इसके साथ क्रॉप साइंस में जो हम फर्दर प्रोडक्शन जो हमारे फार्म पे होता है, बाकी वेजिटेबल का उसके साथ कैसे इंटीग्रेशन हो सकता है, इस चीज़ पे स्टडी ज़्यादातर चल रही है। कि इस समय जैसे बहुत सारा एम्फेसिस दिया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे या नेचुरल फार्मिंग पे। तो नेचुरल फार्मिंग पे भी हम लोगों ने कई सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं कि जिसमें बिना केमिकल फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड और बिना ये जो केमिकल सीड ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल्स आते हैं, इनके बिना हम लोग कैसे खेती कर सकते हैं। और उसके लिए जो लाइव स्टॉक का इंटीग्रेशन है कि लाइव स्टॉक फार्म का जो डेयरी है, डेयरी से जो हमें काऊ यूरिन मिला, काऊ डंग मिला, तो इसके हम लोगों ने कई ऐसे फॉर्मुलेशन बना रखे हैं। जीवामृत है, कई लोगों ने सुना भी होगा कभी कि जीवामृत जो हमारा एक लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो उसको हम लोग बिना केमिकल फर्टिलाइजर के हम लोग राइस पे हम लोगों ने किया, 2 साल से एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये अलग अलग क्रॉप पे हो रहा है। टर्मरिक पे, हल्दी पे हुआ, हमारे यहाँ की हल्दी की बड़ी अच्छी वैरायटी है, आंवला है, बेल का वैरायटी है, तो हल्दी पे उसका किया गया। कुछ मसालों की खेती पे भी किया, लीची पे भी किया गया। तो इस तरह से कई क्रॉप पे हम लोगों ने उसको स्टडी किया है कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर के हम लोग कैसे जो है उससे खेती कर सकते हैं कि जो जब भी उसका प्रोडक्शन कम ना हो। और जो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, तो उसका रेजिड्यूज आते हैं हमारे ग्रेन में और वेजिटेबल में। जो भी केमिकल कीड़े की दवा छिड़क दी, कभी खाद डाली है, तो उससे एक तो फर्टिलिटी कम हो रही है सॉइल में। ये हम लोगों की स्टडीज़ हैं, पूरे स्टेट में है कि जो कार्बन का कंटेंट है सॉइल में वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है, क्योंकि इस समय हम लोग ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कोई भी सप्लीमेंट हम सॉइल को नहीं कर रहे हैं। जानवरों को रखना बंद कर दिया गांव में लोगों ने, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर जाता था सॉइल में वो बंद हो गया। तो केमिकल फर्टिलाइजर डाल के हम लोग प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो वो जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया है। तो इसीलिए चाहे वो मिल्क में आया हो, चाहे वो हमारे ब्रेड में आया हो, वीट में आया हो, या जो भी चीज़ें हमारी सब्जियों में आया हो। और इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो है हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि जिस दिन हम खाते हैं उसको उस दिन वो नुकसान नहीं करता, वो नुकसान करता है बाद में। ये ऐसा मटेरियल है जो तुरंत डिप्लीट नहीं होता बॉडी से कि हमने जिस दिन खाया उस दिन बॉडी से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता। ये एक्यूमुलेट होता रहता है, ये जमता रहता है, बॉडी में इकट्ठा होता रहता है। और जब इसका लिमिट एक थ्रेशोल्ड लिमिट से, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तभी ये डिजीज काज करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए इस समय देखिए ज़्यादातर लोगों को बहुत सारा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और ये कैंसर के इतने सारे केसेस। आपको आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा तो जो पंजाब